Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Angel in Love. तो फ्रेंड्स ये फैनफिक अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट गाइस 2 दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि शादी के कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता यार, पूरा दिन बिजी रह जाता है। तो गाइस कल मेरे भैया का तिलक था, तो गाइस जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि यार पूरा दिन कैसे बिजी जाता है। तो इसी चक्कर में गाइस मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, एक बार उसके लिए फिर से सॉरी। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने एंजल इन लव का पार्ट 10 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब वांगजी विंग को किस गर्ल के साथ देखता है तो उसे इतनी ज़्यादा जेलसी फील होती है कि वो पार्टी में सबके सामने ही विंग को किस कर देता है। तो फ्रेंड्स आज के पार्ट में वांगजी ने विंग के लिए कुक किया था और वो विंग से कहता है कि विंग ये फूड टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा है। विंग फर्स्ट बाइट खाने वाला होता है पर वो स्टॉप हो जाता है। वांगजी कहता है विंग क्या हुआ, तुम फूड टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। विंग कहता है कि लंजा जिसने ये फूड बनाया है अगर वो अपने हाथों से इसे खिलाए तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वांगजी विंग को फर्स्ट बाइट खिलाता है, फिर दोनों एक दूसरे को फीड कराते हैं। डिनर के बाद विंग वांगजी से कहता है कि वांगजी मुझे किसी से मिलने जाना है। वांगजी के पूछने पर विंग बताता है कि मैं अपने सीनियर एंजल से मिलने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ बचाई थी। वांगजी ये सुनने के बाद कहता है कि फिर तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए, उन्हें थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ भी तो बचाई है। वांगजी विंग को बैक से हक करते हुए कहता है कि तुम ही तो मेरी लाइफ हो। विंग वांगजी के हाथों पर स्लैप करता है और उसे सैमलेस कहता है। फिर वो वांगजी से मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें उनसे नेक्स्ट टाइम मिलवाऊंगा। वांगजी विंग की बात मान जाता है। विंग अपने सीनियर एंजल से मिलने जाता है। विंग के सीनियर एंजल उसे देखकर बहुत हैप्पी थे, क्योंकि जब से विंग वांगजी से रिलेटेड टास्क कंप्लीट करने में लगा है तब से वो बहुत ही कम उनसे मिलने आया करता था। सीनियर एंजल पूछते हैं कि विंग तुम्हारा टास्क कब कंप्लीट होगा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 15 डेज रह गए हैं। विंग कहता है कि दगो अगर मैं ये टास्क कभी कंप्लीट ही ना करूं और हेवन ना जाऊं तो। सीनियर एंजल ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं विंग ये तुम क्या कह रहे हो और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। फिर उन्हें कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लंजा के बारे में पता चल गया है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। विंग कहता है कि दगो आपको पहले से पता था ना कि वांगजी ही लंजा है, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। सीनियर एंजल कहते हैं कि हाँ विंग मुझे पता था, पर मैं ये भी जानता था कि अगर तुम्हें लंजा के बारे में पता चलेगा तो तुम भी वही गलती करोगे जो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने की थी। विंग कहता है कि दगो अगर मैं ये टास्क कंप्लीट ही नहीं करूँगा तो डाइटी मुझे कभी भी हेवन नहीं बुलाएंगी और मैं कभी भी एक कंप्लीट एंजल नहीं बनूंगा, तो हमेशा वांगजी के साथ रह पाऊंगा और ना ही मुझे फॉलन एंजल का कर्ज मिलेगा जिससे वांगजी की लाइफ हाफ हो। सीनियर एंजल विंग को कुछ बताते हैं जो सुनकर पहले विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पर फिर वो स्माइल करने लगता है और कहता है मैं हमेशा अपने लंजा के साथ ही रहूँगा। सीनियर एंजल कहते हैं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर विंग उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। घर जाने तक काफ़ी देर हो चुकी थी, वांगजी सो चुका था। विंग वांगजी के रूम में जाता है। वांगजी को देखकर उसकी आंखों से आंसू और उसके लिप्स पर स्माइल दोनों आ जाते हैं और वो वांगजी के बेड पर जाकर उसे हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी की आंखें खुलती हैं तो उसे फील होता है कि किसी ने उसे बहुत टाइटली हग किया है। जब वो अपने साइड में देखता है तो उसे मोस्ट ब्यूटीफुल फेस दिखता है, जिसे देखकर उसके फेस पर भी एक लवली स्माइल आ जाती है और वो विंग को हग कर लेता है। ये वांगजी की लाइफ का मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि उसने सबसे पहले विंग का फेस देखा जो उसके आर्म्स में कंफर्टेबली सो रहा था। यही तो वो हमेशा से चाहता था कि विंग उसके पास रहे, पर वो थोड़ा सरप्राइज था कि विंग यहाँ क्यों है। कल वो अपने सीनियर एंजल से मिलने गया था तो वो कब यहाँ आया, पर वांगजी बहुत खुश था।
वो विंग के फोरहेड पर सॉफ्ट किस करता है और विंग को उसी तरह हग किए हुए बेड पर लेटा रहता है। कुछ टाइम बाद जब विंग अपनी आंखें ओपन करता है तो वो वांग जी को देखता है जो उसे ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग को शाय फील होने लगता है और वो ब्लश करने लगता है। वांग जी जब विंग को इतनी क्यूटली ब्लश करते हुए देखता है तो वो विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। कुछ टाइम बाद वांग जी विंग से उठने के लिए कहता है क्योंकि अब उनके कॉलेज आने का टाइम हो रहा था। पर विंग कहता है कि वांग जी आज अगर हम कॉलेज ना जाएं और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें तो पहले वांग जी साफ मना कर देता है क्योंकि अब उन दोनों को लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ ही रहना है। पर विंग अपने पाउटी लिप्स के साथ रिक्वेस्ट करता है जिसे वांग जी मना नहीं कर पाता और वो हाँ कह देता है। फिर वो दोनों रेडी होते हैं और एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों शॉपिंग करते हैं। फिर वांग जी विंग को पार्क में ले जाता है और उसे फेरिस व्हील पर ले जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि विंग क्या तुम्हें कुछ याद आया। विंग अभी भी कंफ्यूज था कि उसे अभी क्या याद आना चाहिए। फेरिस व्हील स्टार्ट हो जाता है और जब वो ऊपर जाता है और वांग जी विंग के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है। वांग जी विंग को पैसिनेटली किस कर रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी की लाइफ इस किस पर ही डिपेंड करती है। विंग के लिप्स ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनके बिना वांग जी नहीं रह पाएगा। कुछ टाइम बाद वो किस ब्रेक करता है। विंग के लिप्स रेड और स्वेलन हो गए थे। वांग जी ने फर्स्ट टाइम विंग को इतना डीपली किस किया था। इससे पहले वो हमेशा विंग के लिप्स पर सॉफ्ट किस करता था। वांग जी कहता है विंग जब तुमने मुझे उस दिन फेरिस व्हील के टॉप पर किस किया था और कहा था ऐसा करने से लोग हमेशा साथ रहते हैं, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझे पसंद करते हो। और अब तो हम हमेशा। वांग जी अपनी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही इस बार विंग वांग जी के लिप्स लॉक कर लेता है। कुछ सेकंड्स बाद वांग जी को फील होता है कि विंग रो रहा है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग को एकदम से क्या हुआ। वो विंग से अलग होते हुए पूछता है कि विंग क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। विंग कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों से अभी भी टीयर्स उसके चीक्स पर फ्रीली रोल हो रहे थे। वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और उसके बैक को रब करता है। कुछ टाइम बाद विंग काम डाउन हो जाता है। वांग जी ने विंग को अभी भी हग किया हुआ था और वो विंग के हेयर्स को जेंटली रब करते हुए पूछता है विंग क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे थे। विंग वांग जी के चिक्स पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें डिनर के टाइम पर बताऊंगा। लंजा अभी मुझे तुम्हारी वार्मनेस फील करने दो। वांग जी विंग के इस सडन एक्ट से थोड़ा सा सरप्राइज था, पर वो जेंटली स्माइल करते हुए विंग को टाइटली हग कर लेता है। फेरिस व्हील से उतरने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और स्माइल कर रहे थे। वो दोनों बिल्कुल हैप्पी कपल लग रहे थे जिसे देखकर हर कपल जेलस फील कर सकता था। पर वो दोनों जानते थे कि उनकी ये स्माइल फेक है क्योंकि वांग जी की स्माइल में टेंशन थी विंग को लेकर और विंग की स्माइल में थोड़ा सा हेजिटेशन। दोनों घर जाते हैं और ग्रोसरीज को किचन में अरेंज करते हैं। फिर वांग जी डिनर की प्रिपरेशन करने लगता है और विंग की आंखें बस वांग जी पर थी। वांग जी का हर एक्ट बिल्कुल प्रॉपर और परफेक्ट था और वो कुकिंग करते हुए और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। कुकिंग के बाद वांग जी सारा फूड टेबल पर अरेंज करता है। विंग भी उसकी हेल्प करता है। फिर दोनों अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। वांग जी विंग को सर्व करता है। फिर विंग भी वांग जी को सर्व करता है जो वांग जी जितना परफेक्टली तो नहीं था पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। डिनर के बाद दोनों हॉल में काउच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। विंग का हेड वांग जी के शोल्डर पर था। वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या कहना था। विंग थोड़ा हेजिटेट करता है। फिर वो वांग जी से कहता है कि लंजा जिस दिन मैं तुम्हारे ओल्ड हाउस में तुम्हें आउट हाउस के पास अनकॉन्शियस मिला था, मुझे उस दिन हमारी पास्ट लाइफ याद आई थी। और उसके कुछ दिन बाद जब सिचेन गर ने मुझे तुम्हारी चाइल्डहुड की फ़ोटो दिखाई थी, तब मुझे पता चला था कि तुम ही मेरे लंजा हो। वांग जी ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता और विंग को उसकी बात
कंटिन्यू करने देता है। विंग वांग जी का कन्फ्यूज़न समझ गया था, इसलिए वो कहता है, लंजा, मैं तुम्हारे पास इसलिए वापस नहीं आया था क्योंकि तुम मेरी लंजा हो। मैं यहाँ अपना टास्क कंप्लीट करने आया था जिससे मैं हेवन जा सकूँ। और फिर वो वांग जी को टास्क से रिलेटेड सारी बातें बता देता है। वांग जी ये जानकर थोड़ा शॉक था और वो कहता है कि अभी और कितने दिन हैं। विंग कहता है कि 20 डेज़ लंजा, उसके बाद मुझे दगा को रिपोर्ट सबमिट करनी है जिससे वो डाइटी को दे सकें। वांग जी ये सुनकर बहुत सैड हो जाता है और कहता है, और अगर तुम ऐसा ना करो तो? विंग कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं अपनी सारी पावर्स खो दूंगा और मैं कभी भी हेवन नहीं जा पाऊंगा। फिर मैं कभी भी एक कंप्लीट एंजल नहीं बन पाऊंगा लंजा, और ना ही किसी की हेल्प कर पाऊंगा। वांग जी ये सुनकर थोड़ा सैड था। विंग कहता है, वांग जी मुझे पता है मैं बहुत सेल्फिश हूँ, पर मैं अपनी पावर्स नहीं खोना चाहता। तुम समझ रहे हो ना लंजा? वांग जी को थोड़ा हर्ट होता है, पर वो खुद को काम डाउन करते हुए पूछता है कि क्या हेवन जाने के बाद तुम मुझसे मिलने आओगे विंग? ये सुनकर विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कुछ नहीं कह पाता। वांग जी को उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। वो विंग का हाथ छोड़ देता है और काउच से उठकर अपने रूम में चला जाता है। विंग हॉल में अकेला रह गया था और कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल गया होगा कि विंग वांग जी से झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके सीनियर एंजल ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास अभी 15 डेज़ हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए। पर उसने वांग जी को बताया कि उसके पास 20 डेज़ हैं और अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो उसकी पावर्स चली जाएंगी। बट गाइस, इतना तो हमें भी पता है कि विंग अपनी पावर्स के लिए कभी भी वांग जी को नहीं छोड़ेगा। तो आगे के एपिसोड में क्या होगा, मतलब कि आगे के पार्ट में क्या होगा, ये मैं आपको कल बताऊंगी। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।